गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ में हमने जो लेसन नंबर 4 था जिसका नेम था नर्वस सिस्टम, तो ये हमने रीड कर लिया था। आज हम इसकी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। ये मैंने होमवर्क दिया था, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और काइंड्स ऑफ द नर्व्स, टाइप्स ऑफ टेस्टेड, ठीक है। तो जिन्होंने ये नहीं भरा है वो मैंने यहाँ पे भर दिए हैं सब, तो ये भर लेना, ठीक है। फर्स्ट में आ जाएगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला। फिर काइंड्स ऑफ नर्व्स में आ जाएगा सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स। टाइप्स ऑफ टेस्ट में आ जाएगा स्वीट, शोर और सोल्टी। अब आते हैं इसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स पर। तो जो फर्स्ट दिया है वो दिया है, देखना यहाँ पे कि द, ये तो मैंने पहले से भर दिए, तो इन्हें मत देखना, पहले यहाँ से देखना कि द इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इसमें पूछा गया है अपना को कि जो हमारे शरीर का नियंत्रण तंत्र है, ठीक है, तो वो कौन सा है। तो इसमें आ जाएगा अपना फर्स्ट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब मैंने बताया था तंत्रिका तंत्र। तो जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो क्या है, हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी गतिविधियाँ होती है उन सबको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद आते हैं सेकेंड पे, द हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड ग्रोव्स, ठीक है। यानी कि इसमें पूछा गया अपने को कि इनमें से, ठीक है, कहीं कई प्रकार के तह खाने या तह तथा खांचे होते हैं, ठीक है। तो किसमें होते हैं खांचे और तह, तो ये हो जाएगा अपना सेकेंड सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि ऊपर की ओर होता है, उसमें कई प्रकार के खांचे होते हैं। थर्ड आ जाएगा इसमें, इज़ फॉर्म्ड बाय ए लार्ज ग्रुप्स ऑफ नर्व्स, यानी कि नसों के एक बड़े समूह द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो अब ये दिए गए हैं, तो नसों का जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, समूह है, उसके द्वारा क्या बनाया गया है, तो उसके द्वारा स्पिनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है वो नसों के बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें आ जाएगा स्पिनल कॉर्ड, जिसका मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पर, कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। अब ये पूछ रहा है अपने को, देखिए सेंस ऑर्गन्स का मतलब मैंने बता दिया था, आइज़, और वो जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, इंद्रिय अंग, ठीक है, जिसके द्वारा कुछ भी हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये पूछ रहा है अपने को कि जो सेंस ऑर्गन होते हैं या इंद्रिय अंग होते हैं, वहाँ से दिमाग व रीढ़ की हड्डी तक कौन जो है मैसेज पहुँचाता है या संदेश ले जाता है, तो ये इसमें आ जाएगा अपना फोर्थ सेंसरी नर्व्स, ठीक है। देखिए सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती है, अपना कहाँ से, इंद्रिय अंगों से जो है दिमाग व रीढ़ की हड्डी तक संदेश ले जाती है। यानी कि सेंसरी नर्व जो होती है वो आँख से, नाक से, कान से, स्किन से, या इन सब से जो है वो दिमाग व रीढ़ की हड्डी तक अपना मैसेज ले जाती है। फिफ्थ आता है, द लेंस फ्रॉम्स इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी ऑन द स्क्रीन कॉल्ड द। ये पूछ रहा है कि लेंस उन वस्तुओं को बनाता है जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते हैं, यानी कि जो आँखों के द्वारा जो हम सामने देखते हैं उसका प्रतिबिंब फिर हमारे लेंस पर पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है रेटिना, ठीक। ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट। फिर आते हैं हम ट्रू फॉल्स पर। फर्स्ट दिया है, द ब्रेन, द स्पिनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। यानी कि यह पूछ रहा है कि जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, ब्रेन है तथा रीढ़ की हड्डी और जो नसों का जो पूरा जाल है वो सब क्या नर्वस सिस्टम में है या फिर नर्वस सिस्टम कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू, ये सही है। सेकंड आता है, द मेडुला इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेडुला जो है वो लार्जेस्ट पार्ट नहीं है ब्रेन का। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट अभी अपनों ने पढ़ा कौन है, सेरिब्रम, जो ब्रेन के ऊपर की ओर होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। थर्ड आते हैं, द स्पिनल कॉर्ड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो दिमाग की सुरक्षा करती है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि दिमाग की सुरक्षा कौन करता है, स्कूल या खोपड़ी। फोर्थ आता है, सेरिबेलम लाइज एट द बैक ऑफ द सेरिब्रम, यानी कि जो सेरिबेलम होता है वो सेरिब्रम के पीछे स्थित होता है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, पीछे नहीं स्थित होता है, ठीक है।
यानी कि पीछे होता है पर सेरिब्रम के पीछे स्थित नहीं होता है। फिफ्थ आता है टंग इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, यानी कि जो हमारी जीभ है, जीबान है, वो क्या सबसे लार्जेस्ट है या सबसे बड़ी जो है सेंस ऑर्गन है या इंद्रिय है, इंद्रिय अंग है। तो ये हो जाएगा अपना फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो स्किन होती है वो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होती है। ठीक है, तो ये अपने ट्रू फॉल्स हो गए। अब हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पर। फर्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि निम्न, ये जो 3 आंसर दिए हैं तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का सबसे मास्टर अंग कौन सा है। तो अपने को सबको मालूम है, तो ये हो जाएगा ब्रेन। ये देखिए, ये ब्रेन पर राइट का टिक लगाया मैंने, तो ब्रेन। सेकेंड आ जाएगा विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये अपन ने 2-3 बार का इसको पढ़ लिया है कि जो दिमाग होता है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा सेरिब्रम, यानी कि फर्स्ट वाला इसमें टिक लगाना है। फिर थर्ड आता है द एक्शन ऑफ पुलिंग यूर हैंड अवे आफ्टर टचिंग ए हॉट पेन इज कंट्रोल्ड बाय यूर, यानी कि हम जो है देखिए इसमें पूछा गया है कि जैसे ही हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं या हमारे कहीं पर भी दर्द होता है, ठीक है, कहीं पर भी दर्द होता है, तो उस दर्द पर जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो अचानक से हमारा हाथ पीछे की ओर चला जाता है। तो जो हाथ हमारा पीछे की ओर जाता है तो उस हाथ को कौन निर्देश देता है कि वो हाथ हमें पीछे की ओर ले जाना है। ठीक है, तो ये इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आएगा स्पिनल कॉर्ड। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उस हाथ को नियंत्रित करती है कि वहाँ पर खतरा है, वहाँ पर नहीं जाना है। ठीक है, फोर्थ आता है विच ऑफ दिस कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि इनमें ये 3 जो ऑप्शन दिए हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो दिमाग से संदेश ले जाता है, तथा याद रखना इसमें दिमाग से संदेश ले जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये कौन हो जाएगा, इसमें आ जाएगा सेकेंड नंबर मोटर नर्व्स। जो मोटर नर्व्स जो होती है वो दिमाग से संदेश ले जाती है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। फिफ्थ आएगा द कलर्ड सर्कल इन द आइज इज द, ठीक है, जो आँखों के अंदर जो रंगीन गोला होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसका थर्ड आंसर राइट है। इसको इरिस या आइरिस दोनों बोल सकते हैं, इरिस या आइरिस दोनों में से एक बोल सकते हैं इसको, जिसका मतलब होता है आँख की पुतली। जो आँख की पुतली होती है वो एक रंगीन गोला होती है। ठीक, तो ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी एक बार जिसने नहीं भरे हो, फिलअप नहीं किया हो, वो फिलअप कर लेना। ठीक है, उसके बाद अब जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ये फेयर कॉपी नोट कर लेना, लर्न करते रहना। थैंक यू।